अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। हमेशा इतवार रात 10 बजे आपकी मेरी मुलाकात होती है और गेस्ट मेरा आपसे वादा है कि ऐसे लाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा कि जो इंटरटेनमेंट फैक्टर भी रखेंगे और आपसे उस नोट पे बात करेंगे जहां पर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन भी बन सके। सो आई थिंक तमाम वो खवातीन जो आज हमारे शो को देख रही हैं और जिनको लगता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं, जो आज मेरी मेहमान है, वो आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होने वाली है। उनकी स्टोरी जानेंगे। आज हमारे साथ रीच चौधरी मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। शी इज मिस पाकिस्तान 2020, मिस पाकिस्तान अर्थ 2020 और माशाल्लाह आपके टीवी स्क्रीन्स के ऊपर इनकी खूबसूरती के जलवे तो आप देख ही रहे हैं। बाकी जो है वो इनकी जुबानी जानेंगे इनकी क्या स्टोरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुस्तफा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। प्लेयर अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएं। आई नो कि यू फ्रॉम इस्लामाबाद और आपका एक बिजनेस फैमिली से है। सो जो इस तरह आप अपने नाम के साथ मतलब किस तरह आपके अरीज चौधरी जो कास्ट है, यूजुअली मसला मुश्किल होता है कि इस खानदान के लोग जो हैं वो ब्यूटी के अंदर आए हैं कि जो है ना इस तरीके से आ जाएं और छा जाएं। तो कुछ बताएं कि व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू कैन बी एन पेजेंट और आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, यू कैन एक्चुअली विन इट। फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइक इन माई चाइल्डहुड मुझे बहुत शौक था कि मुझे ब्यूटी पैजेंट लाइक आई वांट टू बी लाइक अ क्वीन एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय ओन कंट्री शुरू से। ठीक है, तो ये मतलब वो पार्ट तक तो हम रिलेट कर सकते हैं कि शी वांटेड टू बी अ प्रिंसेस। मुल्क ही नहीं कुछ करना है, ये अब आगे जानते हैं। मतलब आई वाज लाइक कि मुझे अगर कुछ बनना है तो बस प्रिंसेस नहीं बनना है। मतलब आई वांट टू बी अ गर्ल जो कुछ किसी के लिए हेल्प आउट भी हो, सोसाइटी में कुछ चेंज भी कर सके। तो रियलाइजेशन मुझे शुरू से ही थी। अच्छा। ठीक है, बट सबसे ज्यादा मुझे रियलाइजेशन कब हुई, वो हुई मुझे जब आई वाज 18। तो वो तो अभी कोई 2 महीने पुरानी बात होगी। नहीं नहीं, इट्स लाइक आई गेस 6-7 years बिफोर। आप कह रही हमने नहीं सुना। अच्छा। तो बस ये कि तब मुझे शौक बहुत था और मैं चाहती थी कि ब्यूटी पैजेंट्स होने चाहिए क्योंकि आई नो कि पाकिस्तान में बहुत ब्यूटी है। यू कैन गो कश्मीर और हमारे पास इतने मिक्सचर ऑफ कल्चर है कि हमारे पास मिक्स किस्म की ब्यूटी है। हमारा बहुत मिक्स है। अगर आप नॉर्थ की तरफ चले जाएं, इट्स अ डिफरेंट। यू हैव अफगानीज, यू हैव मंगोलीज, तो आपके पास हर तरह के पठान बहुत सारे लोग मिक्स हैं। तो मैं चाहती थी कि हमारे पाकिस्तान से भी कोई मिस पाकिस्तान बने, मिस वर्ल्ड बने। तो फिर मैंने बहुत सर्च की and then I came to know कि there is organization Miss Pakistan World और इनके पास proper एक setup है and it's the right one place to go. It's the right platform for me. तो फिर मैंने इनके बारे में बहुत सर्च किया। then I went through कि बहुत सारी पिछली कौन बनी है and how it happened, कहाँ पे होता है। तो it's basically Miss Pakistan जो है ये एक organization है and it is इनकी जो प्रेसिडेंट है वो सोनिया अहमद है और बड़ी अच्छी फ्रेंड है और बहुत अच्छी है। शी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। मेरा ख्याल है कि वो सोनिया को वहाँ पर बैठ के भी पाकिस्तान की हर खबर का हर जगह का चीज का ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना पता। सीरियसली आई एम टेलिंग यू उनको। और वो आई थिंक कि वो सोती कब है, मतलब आई वंडर कि वो कब सोती है। वो कभी नहीं, मतलब आप देखें ना हमारे पाकिस्तान के टाइम में और उधर के टाइम में बहुत फर्क है। बट शी इज ऑलवेज अप फॉर मतलब फॉर मी, फॉर अदर्स। तो वो हमेशा देखती रहती है कि कहाँ पे किसको क्या जरूरत है एंड शी कीप ऑन टेलिंग, शी कीप ऑन गाइडिंग। प्लस पीछे इतने सारे लोग होते हैं जिनको आपने मतलब यू हैव टू गिव अ ट्रेनिंग। आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़े। तो शी इज वेरी हैंड्स ऑन सोनिया, शी इज वेरी हैंड्स ऑन। हाँ एग्जैक्टली। So आपने then सर्च की और then you came in contact with Sonia. And luckily applications were there. हाँ। और वो ongoing थी and I applied it for that. So कोई specific कोई ट्रेनिंग आपने की, मतलब कि I just wanted to tell people कि जो खूबसूरत दिखना एक चीज है कि genetically you know आप खूबसूरत हैं, बट फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको दुनिया का पता होना चाहिए, आपकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, देन आपको फिटनेस का पता होना चाहिए कि अपनी स्किन में किस तरह कंफर्टेबल होते हैं। बहुत ही अच्छा, बारे में बताएं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है मुस्तफा आपका और बिल्कुल वैलिड आपने पॉइंट दिया है। लोगों को लगता है कि सिर्फ बज़ाहिर खूबसूरती जो होती है बस वो इनफ होती है। लाइक आई एम रीडिंग अ कमेंट्स ओवर माय वीडियो एंड इट वाज रिटन लाइक कश्मीरी ब्यूटी ज्यादा है, ये है वो, इसको क्यों बना दिया है ETC। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपनी ब्यूटी को ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कैसे करते हैं, कैसे लेके चलते हैं, इट्स एवरी टाइम अ लर्निंग फेज फॉर यू। तो यू कीप ऑन लर्निंग। हमारे में जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं देन यू हैव अ ट्रेनिंग
you have a lot of trainings. ठीक. You have your proper schedule for your physical maintenance, and then you have a walk training, then you have a communication training, then there are 400 to 500 questions, and they're related to your current affairs, and you should be aware of it. कि पूरी दुनिया में ग्लोबल मसले क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, you should have your own take on it. फिर आपके लोकल इश्यूज क्या हैं, उसके ऊपर आपकी take. It's not only about nationally, it's about internationally. I mean, the world it's a global world. Yes. So आपको जो बड़े-बड़े इश्यूज हैं कि ओजोन लेयर के अंदर क्या हो रहा है, दुनिया में चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, कि क्लाइमेट चेंज क्या है, और कौन-कौन से मुल्कों में किस-किस चीज की कमी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. You have to be updated. जितनी भी ये ब्यूटी पेजेंट्स हैं, they are like brand ambassadors. ये जब भी इवन पब्लिक के अंदर अपने वो कंडक्ट किस तरह करते हैं, इसके भी एक मार्क्स होते हैं. So आपकी क्या रोड ब्लॉक्स क्या थे? This was you that you knew that you're a princess, you're a good looking गर्ल, और आपको मतलब कि वो गुड लुकिंग होने की एक दलील ये है कि गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना. सो यू हैड दैट इन योर ग्रोइंग अप, बट इवेंचुअली क्या वो रोड ब्लॉक से पेरेंट्स की तरफ से वो पेरेंट्स सपोर्टिव कि वालिद ने मना किया, भाइयों ने मना किया, कजन्स ने मना किया? उसकी रीजन ये है क्योंकि मैंने अपने आप को उतना रखा है और उतना कॉन्फिडेंस दिया है उनको कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और आई विल बी डूइंग इन माय इन माय बैरियर्स. तो ये था कि उनको मैंने नहीं बताया था इन स्टार्टिंग, क्योंकि आई नो कि जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, एवरीवन हैव दैट ऑन देयर माइंड. तो मैं अगर उनको बता देती, मे बी वो मुझे मना कर देते. आई वांटेड टू प्रूव देम. सो आपने क्या किया? मैंने उनको नहीं बताया. नहीं मैंने बताया ही नहीं है. मैंने सब कुछ खुद से जब कर लिया, और देन आई kept on waiting कि अगर बन गई तो बता दूंगी, ना बनी तो कभी बताऊंगी नहीं. मैंने ऐसा कुछ किया था, and then I was trying कि मैंने फिर आगे और ट्राई करना है. मतलब ये मैंने सोचा था कि ट्राई मैंने करते रहना. मतलब this was your first time. मतलब it was my dream, and और मुझे ये था कि मुझे इसे पूरा करना है हर सूरत. उसके लिए मुझे जितना भी अपने लिए हार्ड वर्किंग करनी पड़ी मैं करूंगी. ठीक. तो ऐसे ही था कि मैंने नहीं बताया, और इट वॉज ऑल हिडन एंड इट वॉज ऑल बिटवीन मी. तो उसके बाद जब मैं बन गई, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया, बर्दाश्त ही नहीं होगा ना. आपको इतनी खुशी तो वो तो पूरा घर में आपने छलांगे मारी होंगी. हाँ, फिर तो बस बहुत, फिर अल्लाह का शुक्र है. What was your parents' reaction? They were very proud. सबसे पहले जब उन्होंने देखा, देखिए ऐसे प्राउड फील नहीं किया उन्होंने कि मैंने ताज पहन लिया, मैंने ये साश पहन लिया, इट्स इनफ. ऐसा नहीं था. जब उन्होंने देखा कि ब्यूटी पेजेंट्स इज विद अ कॉज. When I was working for charity, when I was working for the welfare of our country, like I was going to orphanages, I was working, I was giving my own pocket charity. So you were just, raising funds for different organizations. आप जब कहीं जाती हैं तो बहुत से लोग हैं जिनका वहाँ उस कॉज की तरफ ध्यान आ जाता है. और मेरा मेरी जो वो एक ड्रीम था कि मैं कुछ हेल्प आउट करना चाहती हूँ. आप एक इन्फ्लुएंसर बन गई, इसने आपको हेल्प किया to be an influencer, और कुछ लोगों के लिए जो है ना you can do some sort of good for them. Then I became animal right activist, and I'm ambassador of animal right activist. आजकल जो खूबसूरत चेहरा रहता है वो animal right activist है. कोई men right activist नहीं बन सकती खवातीन. I respect all men. ठीक है. And I guess कि उनकी सबसे ज्यादा इज्जत है क्योंकि वो जितना सेक्रीफाइस करते हैं बस कुछ को निकाल के, तो फिर इस तरह तो लेडीज के लिए भी तो कुछ वाली बात है ना. ये बड़ा जो है ना, ये बड़ा पॉइंट है. कुछ में वो लोग आते हैं जो रियलाइज नहीं करते हैं. मतलब इसमें वो सिर्फ फिर मेन में नहीं है, वो फिर दोनों जेंडर्स में है. सो अरीज जो है नाउ यू आर मिस पाकिस्तान, और अब आपने एक्टिंग का भी आगाज कर लिया है. यू डूइंग टीवीसी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई हैव सीन कि आप एक्टिंग कर रही हैं. उसके अंदर भी जो है ना एक ये अच्छी बहू बनी हुई है, और मैंने एक क्लिप देखा था जिसके अंदर ये खाना शाना बना के इफ्तारी बना के लेके जा रही है. सब कुछ बाजार की चीजें थी उस डिश के अंदर. प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही सस्ती थी. उसने सब कुछ रोल्स से बाजारी चीजें रखी थी, और बेचारी का रोल क्या है, वो कह रही है कि अम्मी मैं आपके लिए सब कुछ हाथ से बना के लेके रही है. नथिंग वाज. और सच ये कि मैंने कभी कुछ नहीं बनाया. You don't know how to cook? नहीं, आई नो, पर मुझे आता भी नहीं है. पर ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कभी आता नहीं, अगर वो चाहें तो वो कर सकती हैं. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. कोई भी इंसान जिंदगी के किसी भी स्टेज के ऊपर कुछ भी सीख सकता है.
इंसान बहुत फ्लेक्सिबल है, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है और हम अनफॉर्चुनेटली अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। वो अपने दिमाग को जितना मर्जी कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर, पर जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो कर सकता है और वो कर जाता है। और तो इट्स ऑल ऑन यू। हमेशा सोचते हैं कि वो काम नहीं कर सकते, जब उनके ऊपर पड़ी है तो वो प्रूवन है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर लेते हैं काम। और फिर ये आपको प्री प्लानिंग मतलब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अक्सर औकात मेरे साथ क्या होता है, मैं कुछ करना चाह रही होती ना और मेरा दिमाग कभी मुझे ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकती हो, देन आई बिल्ड अ प्लान जिस पे मेरे ऊपर पड़ जाए खुद ही ऐसी सिचुएशन कर, और फिर मैं कर लेती हूँ। So वो आई थिंक वो आप अपने आप को लिमिट नहीं होने देती ना, नहीं, so बिल्कुल नहीं, बैरियर्स को हाँ। जिंदगी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट यू ब्रेक योर बैरियर्स, कि आप बैरियर पे ना आए। आई से डोंट लेट योर ब्रेन कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल योर ब्रेन। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अब आगे जानेंगे इनसे जब कॉमन सेंस का सेगमेंट खेलेंगे कि इनके पास कितना ब्रेन है वो भी देख लेंगे। अच्छा सही है। सो कमिंग टू द हेल्दी ईटिंग पॉइंट, हम जब इस पे बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज योर रूटीन? और आप किस, एक तो ये है कि नॉर्मल आज देख रहा हूँ मैं, अभी आप हॉलीडेज में मुझे लग नहीं है एंजॉयिंग full sugary smoothie. I was not enjoying basically. अच्छा, so it was just served to you? हाँ। So क्या रूटीन क्या होती है आपकी, क्या डाइट, किस तरह की डाइट फॉलो करती है? बहुत से लोग हैं जो देखना चाहते होंगे इस खूबसूरत स्किन और इस पटीटनेस के पीछे क्या। बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं अगर ये सोच रहे हैं ना कि मैं कोई बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये इसको रोटी खाए हुए 2 महीने नहीं, मैं खाती हूँ पर इट्स लाइक इन ट्वाइस अ वीक। अच्छा ठीक है, और वो रोटी चीट के एक दफा 2 दफा हफ्ते में, पर मैं डे टाइम में ले लेती हूँ लाइक इन ब्रेकफास्ट, और ये हो जाता है कि दैट रोटी इज नॉट इस तरह से नहीं होती कि लाइक पराठा काइंड ऑफ स्टफ, इट्स लाइक लाल रोटी देसी घी में। अच्छा, जैसे हम आटे को पानी के साथ गूंदते हैं ना, आप देसी घी में गूंद लेते हैं और उसकी छोटी सी एक रोटी बना लेते हैं, एंड यू कैन हैव इट विद योर वेजिटेबल्स। क्योंकि बीइंग इस्लामाबादी आई हैव अ गार्डन जिसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स भी लगाए हैं, ऑर्गेनिक। आई जस्ट गो एंड प्लक इट आउट। पर आई जस्ट टेल यू कि ये तो मजाक की बात है, अगर आपका बड़ा गार्डन नहीं है, आप गमले के अंदर भी ऑर्गेनिक जो है वो फार्मिंग कर सकते हैं। करना चाहिए, इट्स अ हेल्दी रूटीन। अंदर अपने कारपोच के अंदर भी जो है ना वो बहुत सी वेजिटेबल्स ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। मुस्तफा बहुत मजा आता है, मतलब इट्स अ वेरी हेल्दी और बड़ी अच्छी लाइफ होती है। मतलब ग्रीनरी इज ऑल्सो ए थेरेपी, यू नो। अगर आप स्ट्रेस में, आपको पहले बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई नो कि लोग उनको उसमें ले जाते हैं, एक इमेजिनेशन में ले जाते हैं जहाँ पे उनको ग्रीनरी शो करते हैं। हाँ नहीं, वो नहीं, वो ये कुछ और है जो मैं आपको बता रही हूँ, थेरेपी के थ्रू दे टेक यू इन अ तो ग्रीन एरिया। इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रीनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिलैक्सिंग ऑफ योर ब्रेन। पता नहीं जी, हम तो जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमें कहा था खूबसूरत चेहरे देखो, जिंदगी में रिलैक्स रहेंगे, इसमें से हमने मीडिया में आ गए। अब हम तो हमारी जवानी और खूबसूरती का राज है, हमारे सामने खूबसूरत चेहरे बैठते हैं और आप देखते हैं और आप खुश हो जाते हैं। हमारा तो ये भी ठीक है, पॉजिटिव रहने का जो है ये भी सही है, यही तरीका है। सो क्या रूटीन रहती है कि आप जो है फ्रेश जूस, योगर्ट। जब मैं फौरन उठती हूँ, मैं कभी फौरन से खाती कुछ नहीं हूँ। ठीक है, आई ड्रिंक वाटर या फ्रेश जूसेस, अ लॉट ऑफ वाटर, फ्रेश जूस, एनीथिंग जो भी सीजनल चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं योगर्ट ले लेती हूँ, योगर्ट नहीं तो फिर ब्रेड और उसके साथ हनी, बटर, जैम, ऐसे कुछ ले लेती हूँ। नो एग्स? एग भी ले लेती हूँ, मतलब बहुत कम। ठीक है, मुझे एग पसंद नहीं है इतना, तो इसलिए वीक में कोई 1-2 बार ऑमलेट या बॉइल्ड। उसके अलावा देन आई टेक फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स। तो खाने की बात करेंगे तो लेट नाइट मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, बर्गर्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, तो ये कि मतलब मैं ये चिकन नहीं खाती हूँ, जो ये सिंपल चिकन होता है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। अगर खाएंगी तो रेंज फ्री चिकन खाएंगी? हाँ, मैं देसी मुर्गी को प्रेफर करूंगी खाना, मैं सिंपल मुर्गी बिल्कुल नहीं। आप ज्यादा वेजिटेबल्स का डिक्लाइन है? हाँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बॉडी को डिटॉक्स। या फिश भी, इवन आई ईट मटन टू, मटन भी मैं खाती हूँ शौक से, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं रोटी के साथ खाती हूँ। मेरे बाबा जब कुक करते हैं तो आई जस्ट ईट इट with my hands. So वो एक तरीका है कार्ब्स को कट करने का, and you can have more protein in your system. So ये तो हो गया डिटॉक्स के लिए भी कोई स्पेशल कोई लेमन वाटर सिंपल, वो बहुत ज्यादा डिटॉक्स सबसे बेस्ट है। देखते हैं तो उसकी जरूरत नहीं, एक बॉटल लें, उसके अंदर लेमन और कुछ एड फ्यू मिंट लीव्स, क्यूकम्बर इन इट, और उसके अंदर पानी भरते हैं पूरा दिन, और जितनी मर्जी देर फ्रिज में रखें, देन यू कीप ऑन ड्रिंकिंग, सो वो आपका डिटॉक्स है ना, बेस्ट डिटॉक्स। लेमन इज आई थिंक द बेस्ट। हाँ, लेकिन उसकी ज्यादा इंटेक भी अच्छी नहीं है ना, वो तो इट कैन बी एसिडिक। मर्द हजरात की नहीं तो ज्यादा अच्छी नहीं है,
और आपको अगर ज्यादा आप लेमन पिए आपके टीथ की भी प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, आपका कलर भी फेड होना शुरू होता है, कॉम्प्लेक्शन भी खराब होना शुरू होता है, बिकॉज योर ब्लड प्रेशर गोज डाउन और आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो खराब, तो वो आपको थोड़ा लिमिटेड लेना चाहिए। आई एम स्टॉपिंग यू ऑन दिस नोट, वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। डाइट की बहुत बात कर ली, जब वापस आएंगे तो इनसे कुछ सेगमेंट खेलेंगे। यू वेक अप एज मायरा खान। मायरा खान, शी इज वेरी नाइस लेडी। तो मतलब कि आपने सीधा लेडी कह दिया मायरा को। हाँ, फवाद खान, आतिफ असलम और हुमायूं सईद। I will kill आतिफ असलम। You will kill आतिफ असलम? क्यों? Welcome back from the break. We are still in conversation with beautiful अरीज चौधरी। और आज जिस तरह आपने इनकी मंत्रा सुना, फिटनेस का मंत्रा सुना, इनकी लाइफ की आइडियोलॉजी के बारे में हमने गपशप लगाई। नाउ दिस ब्रिंग अस टू हैव फन विद हर। और अब हम अपने कुछ बेहतरीन किस्म की सेगमेंट्स खेलेंगे। आर यू रेडी फॉर द सेगमेंट्स? Yes. So I think we should start with, if you wake up as falling people, what will you do? अगर आप, मैं आपको I'm going to give you the option, तो अगर आप वो बन के उठें, so what is the first thing when you realize कि आप वो बन के उठी हैं तो आप क्या करेंगी? ठीक है? Your first option is, if you wake up as Megan Fox. Okay. यार मुझे कॉल जरूर कर देना। I am die hard fan of Megan Fox. She is very beautiful. She is, you know, she's so fit and beautiful. और अगर मैं वो होती, आप सोचे, just imagine that you just woke up and you've watched the mirror and you were like, whoa, shoot, I'm Megan Fox. I'm Megan Fox. Now I can. नहीं, but I will say I have to be again. I have to be अरीज चौधरी। You have to be अरीज चौधरी? हाँ, मैं Megan Fox For a day you are Megan Fox. Megan Fox के अकाउंट से I will be posting picture with Beyonce. With Beyonce. Wow. So I think वो आपकी फैन मूवमेंट होगी। हाँ। So अपनी फैन मूवमेंट जो है, अगर आप Megan Fox बन के उठेंगी तो आप enjoy करेंगी। So if you wake up as, I mean, let's say हम कुछ लोकल मॉडल्स की बात करते हैं या एक्ट्रेस की बात करते हैं। You wake up as मायरा खान। मायरा खान, शी इज वेरी नाइस लेडी। तो मतलब कि आपने सीधा लेडी कह दिया मायरा को। हाँ, लड़की से आपने उसको लेडी कह दिया। बड़े मसले हैं हमारे ये वाले। मैं मैसेज करूंगी रीच को, ठीक है, कि कम ऑन लेट्स हैंग आउट यार, यू आर वेरी गुड पर्सन, यू लुक लाइक पिक्चर्स एंड पोस्ट पिक्चर्स, यू आर मिस पाकिस्तान, आई शुड बी हैंगिंग आउट विद यू। रीच को जो है हजारों के हिसाब से जो है ना उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे एकदम से। वाओ रीच, नाउ यू प्लेइंग स्मार्ट। इफ यू वेक अप एज मीरा जी, what will you do? Now it's my time to play smart. मीरा जी, तो मैं उठ के सबसे पहले अरीज को मैसेज करूंगी कि अरीज प्लीज इधर आ जाओ और मुझे आके इंग्लिश की क्लासेस दो। If you have to kill, hook up and marry, I'm going to give you 3 options. Out of them, you have to choose one. Okay. So फवाद खान, आतिफ असलम और हुमायूं सईद। I will kill आतिफ असलम। You will kill आतिफ असलम? क्यों? भाई ऑप्शंस में आपने दिया ना, तो मैंने भी बताना। किल आतिफ हो गए। हाँ, और मैरी ऑब्वियसली फवाद खान। फवाद खान, the beard guy. हाँ। Alright. और the next is हुमायूं सईद। हुमायूं सईद के साथ आप डेट पे जा रही हैं। हुमायूं भाई, आपके अंदर मसला है, मतलब कि हर बंदा आके ना आपको वो बॉय वाले फैक्टर के अंदर रखता है, शादी मटेरियल आप नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है कॉमन सेंस राउंड। Okay. और अगर आप कॉमन सेंस के अंदर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, सो यू हैव टू गो डाउन एंड से तुसी ग्रेट हो, which means that you have to go in front of me and say तुसी ग्रेट हो। Are you ready for the common sense? तुसी ग्रेट हो। Okay. ठीक है। इसका मतलब आपने मुझे वो ही करवाना है आज। अच्छा, फिर So my first question is, वो कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता? And the catch is, it's not a city. फिर वो मेरा दिल होगा। आज तक कोई नहीं इसमें आया गया। नहीं, तो लगता है बॉयज हिम्मत करनी पड़ेगी। नहीं, बट ऑन सीरियस नोट, ये तो बड़ी सीरियस नोट बता रही हूँ कि ये कभी दिल मेरे को आया गया नहीं। हाँ, नहीं ना, उसकी क्या वजह है कि आपका रोब बहुत है, या कभी किसी ने ट्राई नहीं किया, कभी किसी को आपने एंट्री नहीं दी? एंट्री नहीं दी, ट्राई हुई है? नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब मैंने भी नहीं चाहा और आगे से भी मैंने, हाँ, सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुई, पसंद ही कोई नहीं आया। अगर आप CIT के साथ आगे पीछे जोड़े हैं तो वो फिक्रा बन जाता है।
सिटी के साथ क्या होएगा? I mean, एक लफ्ज अगर पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें तो क्या बनता है? Just think on those lines. Miss World. Okay. Makeup Miss City. Pakistan. Makeup City is one possible answer. हाँ, Makeup City. Is one possible answer. Yes. And Simplicity. Simplicity. But the answer is Electric City. What is the answer? Electric City. Electric. It's not a city. Nobody can go there. Nobody can But come out Makeup of it. City is also a Makeup City. Makeup City is also, but Makeup City is a place. हाँ. You know, वो एक ब्रांड ने रखी है. It's a place where you can go in. So electricity भी तो place में होती है. Electricity तो is everywhere ना. But you can't go. Have you ever? अल्लाह ना करे आपको कभी जाना पड़ेगा. अगर आप जाएंगी वापस नहीं आ पाएंगी. So electricity. So now you know what to do. On count of 3, 2, 1. Okay. You have to go down. Go down and मैंने say. possible answers दिए हैं. Go down and say तुसी great हो. ये segment. तुसी great हो. ये segment मैंने Great है. इसीलिए ही रखा है. Otherwise इसकी कोई जो है. तो शौक है. वो इसकी कोई जरूरत नहीं थी. So my next question is पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पे लहराया गया था? पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पे लहराया गया था? मिस पाकिस्तान 2020. मेरे दिल में. हर चीज ही दिल में भाई. कुछ करो इनके दिल का. कुछ करना पड़ेगा इनके दिल का. मतलब कि इनके आपके दिल में तो नहीं लहराया गया था. पर जस्ट कॉमन सेंस कहाँ लहराया गया था? आसमान में. आसमान में. सो मैं इसको सही मान लेता हूँ. हवा में जो है पहली बार लहराया गया था. मुस्तफा एक ही बात है. एक ही बात है. मतलब कि पर हवा में का मतलब आसमान में लहराया गया था. सो आप अब यूर इंटेलिजेंट और आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रही हैं. आई एम लाइकिंग. मैंने पहले भी किया. नहीं वो पहले तो आप करीब थी. सो व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स. वो क्या एक ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती? सोच तो आ जाती है. जिस तरह आपके दिमाग में आ रही है कि आपके दिल में कोई एंटर नहीं हो रहा. इट्स अ सोच. इट्स अ थॉट. आ गई है ना. कुछ चेहरों को देख के भी सोच आती है. सोच तो आ जाती है. सोच आ जाती है. अच्छा. एंड इट्स अबाउट के आ रही है हमेशा. इट्स ऑलवेज कमिंग बट आती नहीं है. पहुंचती बट नहीं इट है. नेवर अराइव्स. वाटर. नहीं वो पानी तो आ रहा होता है ना वो. बट जस्ट थिंक. चले 10, 9. नहीं मैं मजाक के मूड में थी. एक मिनट. मैं श्योर मजाक के मूड में है. सोना लाइटर नो. लेट मी थिंक अबाउट इट. और आपने क्या कि हम इस बारे में बात भी कर चुके हैं. ऑफ कोर्स हम इस बारे में बात कर चुके हैं. हम इस बारे में बात करते हैं. हम आगे भी इस बारे में बात करेंगे. बट वो आज जब आ जाती है तो इट इज नॉट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. अच्छा चले बताएं क्या है वो. सोच. इट्स टुमारो. टुमारो इज ऑलवेज कमिंग बट व्हेन इट अराइव्स इट बिकम्स टुडे. आई एम थिंकिंग इन अनदर वे. सो वो क्या एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको फीड करते रहें तो वो ग्रो होती रहती है. बट इफ यू गिव इट अ ड्रिंक इट डाइज डाउन. अगर ड्रिंक दे दे तो वो मर जाती है. पानी दे दें कुछ एनी सॉर्ट ऑफ लिक्विड तो वो मर जाएगी. it will die down. Yes. But if keep on feeding, it grows. अब ग्रो आपने से क्या है कि जैसे कोई प्लांट हो. इट्स नॉट अ प्लांट को तो आप ड्रिंक देंगे तो वो ग्रो करेगा. वो तो ग्रो करेगा. वाटर. नहीं बताएं इसका. क्या एक ऐसी चीज है कि जो डाई डाउन हो जाएगी ड्रिंक गिरने से. उसके ऊपर ड्रिंक गिरने से बस डाल दें गिर जाए एनीथिंग. ओके. क्या है उसके अंदर आप कीप ऑन फीडिंग इट ग्रोस. 10, 9. ये चीटिंग कर रहे हैं. 8. सोचने का मौका ही नहीं दे रहे. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now you know what to do. Then I will tell you the answer. Okay जी तुसी great हो. Fire. If you keep on putting paper, board, this is so lame. keep on growing. So lame. But if you give it a drink, पानी डाल दे तो वो die down. What is one thing which is not thrown on purpose but get caught? वो क्या एक ऐसी चीज है जो ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती बट वो कैच हो जाती है. मतलब किसी पर्पस से नहीं फेंकी जाती. I mean, वो ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती बट कैच हो जाती है. और आजकल के सिनेरियो के लिहाज से वो बहुत इन है. हार्ट. नहीं वो तो ऑन पर्पस फेंक के तो देखें. फेंक के तो सही. तो कैच हो जाएगा ना. कैच इंशाल्लाह. तो बस फिर तो वो तो ऑन पर्पस ही फेंकेंगी तो कैच होगा ना. हाँ तो हो जाएगा ना. वो क्या है जो ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती पर वो कैच हो जाती है. तो बगैर पर्पस की फेंकी जाएगा तो कैच हो जाएगा. कभी कभार देखें. मैंने तो सही जवाब दिया. चले ये सही मान लेती है पर आपको यू हैव टू गो डाउन एंड आई विल गिव यू द आंसर. राइट आंसर. पहले आंसर बताएं मैं फिर
What? Flu. You always Flu. Flu is one thing. कि वायरल इन्फेक्शन इज वन थिंग जो हमेशा कैच हो जाती है पर वो ऑन पर्पस फेंकती नहीं जाती पर वो हमेशा कैच होती है. ऑलवेज से दैट आई गॉट कॉट बाय दिस. तुम वाकई ग्रेट हो. देख रहे हैं. सो मूविंग ऑन, माय लास्ट क्वेश्चन. इट्स गोइंग टू बी लिटिल टफ क्वेश्चन बट आई होप कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है. A farmer had 752 sheep and he took them all in one shot. How did he do that? कोई तो मंत्रा होगा ना, कोई तो फंडा होगा. उसने मोबाइल से पिक्चर ली होगी और क्या. पिक्चर ली होगी. एक्सीलेंट. आई मीन आप अपनी तारीफ जा सकती है. पैनोरामिक शॉट इज द राइट वर्ड. आपने जब वो लेते हैं सो ही टुक देम ऑल. या उसने ऊपर से भी ले लिया. आप देख रहे हैं खूबसूरती, ब्यूटी विद ब्रेन्स. सो आई थिंक यू वर फिनोमिनल. और आपकी जो वो विटीनेस है ऑन दिस सेगमेंट, so you were very witty on this segment and that is the purpose of the segment कि हम अपने देखने वालों के चेहरे के ऊपर कुछ स्माइल ला सकें. So on this note we are going on a short commercial break. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घूंट का सेगमेंट जो है वो अरीज से किस महीने में 28 दिन होते हैं? Feb. Now you have to sip it. 3, 2, 1, sip it. छोटा सिप लेना है नहीं तो. ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती है? कितनी बोन्स होती है? बोन्स होती है 360. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद ब्यूटीफुल अरीज चौधरी. और अरीज जो शो के अंदर फन करवा रही हैं. अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आपने कमेंट जरूर देने और आपने अपना फीडबैक जरूर देना. दिस इज द फर्स्ट एपिसोड जिसके अंदर हमने 101 इंटरव्यू किया और कोई सिंगर नहीं बुलाया क्योंकि अरीज जैसी खूबसूरत लड़की के होते हुए, मैंने इनको लड़की का, इन्होंने मायरा को खातून कहा था, लड़की के होते हुए हमें और एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं थी शो पे. ग्लैमर भी है और आपके जो सवालों के जवाब हैं वो एंटरटेनिंग इतने हैं कि ग्लैमर एंड एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन जो है वो एक जैम पैक कॉम्बिनेशन आपके होते हुए बन गया. Oh my God, thank you. इतने सारे comments. So now this brings us to our next segment, which is कड़वे घूंट. Now आपने पेस पकड़ लिए सेगमेंट की. क्या है, इन्होंने पाकिस्तानी काम किया हुआ है. एस्प्रेसो शॉट हमने दे दिया इनको. उसके साथ इन्होंने एक स्वीट स्मूदी रखी हुई है ताकि ये एस्प्रेसो शॉट लें और स्मूदी की एक सिप के उसको न्यूट्रलाइज कर लें, बैलेंस आउट कर लें. सो इसके रूल्स ये हैं कड़वे घूंट सेगमेंट के. आपको मैं एक सवाल पूछूंगा. अगर आपको जवाब आता है, बल्कि हम तो दो लोग नहीं पर हम यूजुअली करते हैं कुकड़ू कू बजर होता है. इसमें कुकड़ू कू नहीं है. इफ यू नो द आंसर यू हैव टू टेल द आंसर. अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगी तो आपने सिप करना है एस्प्रेसो शॉट के ऊपर. और एस्प्रेसो शॉट का कमाल ये है, जितनी पुरानी होती जाती है रिश्तों की तरह कड़वी होती जाती है. Really? Yes. आप रिश्तों वाली बात पे कहा है कि आपने एस्प्रेसो शॉट वाली बात पे, इस वाली बात पे. रिश्तों में इनकी कड़वाहट आपने नहीं देखी अभी तक? बिटरनेस नहीं. अल्लाह और देखना भी नहीं चाहती. ऐसे ही रखे. So my first question कड़वे घूंट के अंदर is name the shape which has 5 sides. Name the shape which has 5 sides. 5 sides. Pentagon. Pentagon. I mean she has seen all my shows. No, I haven't seen. Excellent. There are very few people who will give an answer और इतना spot on answer तो है. Really? Very few. So my next question is किस महीने में 28 दिन होते हैं? Feb. Now you have to sip it. Then I'm going to tell you के जवाब क्या है. Do you think I'm imbecile? I'm going to ask you the questions. वो मैं सोच रही थी. जवाब इतने obvious. Every month has 28 days. Every month? मेरा सवाल था किस महीने के अंदर 28 दिन होते हैं? हर महीने के अंदर 28 दिन होते हैं. Please sip it. अगर मैं ज्यादा सोच लेती. कर लीजिएगा. Count of 3, 2, 1, sip it. छोटा सिप लेना है नहीं तो. अब रिश्ते में कड़वाहट की याद आ रही है. So 7 कॉन्टिनेंट होते हैं. नेम एनी 5 कॉन्टिनेंट. ये तो आपको आना चाहिए. ये तो आना चाहिए. ये नहीं तो मिस पाकिस्तान से हमारा ये एतबार हो जाता है. ये तो आपको आना चाहिए. और यही मुझे भूले हुए. ये तो आना चाहिए भाई. 5 कॉन्टिनेंट. 5 कॉन्टिनेंट 7 होते हैं वैसे. चलिए तुक्के मारना शुरू करें ना. वाइल्डली. एक हिंट दे आप. अब जिस तरह अभी इसमें इंडिया में नाम बताना पड़ेगा. अटलांटिका जो है अटलांटिका. नो नॉट एन नहीं वो तो वो नहीं है. कॉन्टिनेंट नहीं है. ये हिंट है.
ये तो पता है, हिंट दो ना। हिंट देख करवे गुण में इतना तो थोड़ा सा तो। चलो मैं एक बता देता हूँ, अफ्रीका इज वन कॉन्टिनेंट। ये इजी सा जो मैंने बता दिया है। लोग अक्सर आके कहते हैं यार वो काले 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 जाओ, भूख बहुत है। अफ्रीका इज वन एंड यूएसए अफ्रीका यूएसए एंड चलो सिप कर लो, छोड़ो यार इतनी लड़ाई क्या करनी है। सिप इट। ओह क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज दैट इवन अ प्लेनेट? मर्क्यूरी तो धातु नहीं होती। नहीं, but Mercury is not the right answer. Venus is the right answer. Venus is the right answer. So now you know what to do. ओह ये चीट किया है एक्टर, इसने नहीं सिप किया, मुझे पता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये तो मुझसे बिल्कुल मत पूछो। जस्ट तुक्का। चलो मैं एक मदद कर देता हूँ, क्योंकि खूबसूरत चेहरों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। खान आता है उस नाम में। खान आता है यार, वो तो एक ही था, इमरान खान है वो तो अभी करंट है ना। हाँ फर्स्ट ये एक और खान भी था कोई। हाँ यस, जस्ट गो बैक इन 1947। 1947 तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो उसी दौर में होगा ना जब पाकिस्तान बना था। भुट्टो? नहीं। सरदारी खान कहाँ से हो गया? अच्छा, मैं गलत भी, मैं डिसीव भी कर सकता हूँ। नहीं, एक मिनट। 1947। I mean first prime minister of Pakistan. मुझे इतना पुराना याद नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, but he is not a Khan. मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैंने कोई कसम तो नहीं खाई हुई कि सच बोलने की। He is not a Khan. उनके वालिद भुट्टो, उनका वालिद, उनके पापा। हाँ, ये आपने दूसरी बार सुना होगा शो के ऊपर। So you think जुल्फिकार अली भुट्टो is the first prime minister of Pakistan? यार हाँ या ना? क्या नाम बताया? जुल्फिकार अली भुट्टो। हाँ वो है। चलो वही है। अब हम सब मिलके इस शो के ऊपर जितने लोग इस सेट में मौजूद हैं, काउंट ऑफ 3 पे तालियां बजाएंगे। 3, 2, 1। The first prime minister of Pakistan was लियाकत अली खान। फिर तुमने क्यों कहा इनका नाम? मैंने तो खान हिंट दे दी थी। नाउ सिप इट। आप देख रहे हैं इस शो के ऊपर कैसी कैसी चीजें आ रही है। पहले भी ये बना एक खातून कह चुकी है, क्योंकि तुमने उनको किया होगा कि ये कहो। So now you got to sip it. एक्टिंग में बड़ा चांस है, जो एक्टिंग करती हो ना, कमाल है, कमाल। अच्छा ये तो पता होना चाहिए, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर क्या है? जैस्मीन। बहुत मिली है ना बचपन से, है ना? फ्लावर। बेहतरीन। ये सवाल भी कर रही है, इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं मिले तो किसको मिले? अगला सवाल, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 144? 22 आई गेस। है 22? हाँ। इससे कम है। 14 से थोड़ा सा कम है। Really? 12? इतना सा कम है। 12. So it's 12 and she after Annie Zaidi, Annie was a teacher of Annie is a very good singer और वो जो है ना she's a faculty member in Karachi mathematics, तो उनको आता था। और उसके बाद अगर किसी को चीटिंग करनी आती है ना तो क्या बात जबरदस्त। So my next question is, ये सुनना है इसको ध्यान से। So what is heavier, 1 kg iron और 2 kg cotton? 1 kg iron or 2 kg cotton. 2 kg cotton. What is the heavier? What is heavier? Heavier is heavier. Heavier is heavier. Heavier is heavy. But what is heavier? Heavier word. Heavier word तो वो heavier नहीं होता ना. It's a light thing. पर दोनों में से heavy कौन है? 1 kg iron and 2 kg cotton में से ज़्यादा भारी कौन सा? 1 kg iron. 1 kg iron you think? And why do you think is that? ये मैं हूँ, ये अरीज है और ये हमारी खुआरी हो रही है। खुआरी हो रही है। So you think 1 kg iron? No.
but what made you think like that? चले, मैं अपने बहुत सारे गैस से पूछ नहीं सका। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि 1 kg आयरन जो है वो भारी? 1 kg iron wood feels like it's giving a touch of that it's kind of a heavier thing, but actually I guess it's not like that. देखें, 2 kg cotton. My statement was what is heavier? 1 kg iron, 2 kg cotton. 2 kg is of course heavier than 1 kg. वो पानी हो, कॉटन हो, 2 kg is 2 kg. वो अरीज तो मैंने बोला ना 2 kg cotton. आपका ताज हो, वो कुछ भी हो, वो वॉल्यूम जो है 2 kg cotton. 2 kg cotton is the right answer. और इनको हमने जो है बड़े आराम से बता दिया। So ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती है? कितनी बोन्स होती है? बोन्स होती है 360. एक मिनट, बोन्स कितनी होती हैं? कितनी बोन्स होती है? 1 से तो ऊपर ही होती हैं। 100 से ऊपर ही होती हैं? हाँ। मान लेते हैं। हाँ, 100 से काफी ऊपर होती है। 100 से ऊपर है, बस मुझे ये पता। बस ये पता है। सो फिर सिप कर लें। 206 is the right answer. 206 हड्डियां होती हैं। she knew पर it, मैंने कहा था ना 100 से ऊपर। 100 से ऊपर नहीं, 200। I didn't remember the exact digits. But बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, what is the chemical formula of water? What is the chemical formula of water? H2O. वाह! So I think ये बहुत जबरदस्त आंसर, लोगों को ये भी नहीं आता। Really? सन से, सूरज से आपको कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। विटामिन डी। क्योंकि मैं रोज लेती हूँ। एक्सीलेंट। सो आप सूरज में बैठती हैं? हाँ, पर अपनी बैक करके। सो द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी इज थ्रू सन। अदरवाइज आपको जो है ना वो मल्टीविटामिन से खाना पड़ता है। Who invented the bulb? Who invented the bulb? Einstein. Einstein never. Einstein was not the one who invented the bulb. Alberto. Einstein was a scientist. आजकल जो बल्ब लगते हैं ना, हाँ. एक बल्ब हमारे सेट पे भी लगा हुआ है, वो जो ये स्टाइल है ना बल्ब का, इस स्टाइल ऑफ बल्ब को मुझे ये स्टोरी याद है कि जिस बंदे ने इन्वेंट किया था उसने कितनी मिस्टेक्स की थी, एंड आफ्टर दैट ही लर्नड हाउ टू। नहीं, वो ग्रेविटी के ऊपर था, वो दैट वाज द ग्रेविटी फार्मूला कि उसने गलतियां की थी। देन ही अंडरस्टूड वन फाइन डे कि सेब ऊपर से गिरा। ओके, एनीवेज आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। इस स्टाइल का भी आपको पता होगा। सोचें कि ये किस स्टाइल का बल्ब लगा हुआ है जो हमारे पीछे डिस्प्ले में लगा हुआ है। ये फाउंडर के नाम के ऊपर है। ओवल शेप टाइप है। नहीं, दिस इज एडिसन बल्ब। एडिसन। सो थॉमस एडिसन इज ओके, द फाउंडर ऑफ द बल्ब, और इसको एडिसन बल्ब कहते हैं। वाह वाह। कराची म्यूजियम किस शहर नहीं पूछ रहा, किस मुकाम पर मौजूद है? उस मुकाम को क्या कहते हैं? किस मुकाम पर मौजूद है? कराची म्यूजियम। कराची म्यूजियम किस? माय क्वेश्चन वाज कायदे आज़म का टॉम किस मुकाम पर मौजूद है? लाहौर में। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद नया इंकशाफ कि कायदे आज़म का मज़ार जो है वो लाहौर के अंदर है, पर वो मीनारे पाकिस्तान है बीबी, जिसको आप कायदे आज़म का मज़ार समझ रही है। दैट इज कायदे आज़म का मज़ार कराची में है। और मैंने आपको हिंट के तौर पे पहले ही जवाब दे दिया था, उसको जो है कराची नेशनल म्यूजियम भी कहते हैं। हाँ, तो अगर कराची के नाम से तो कराची में होगा। कराची के अंदर है, पर ये लाहौर का इंकशाफ बड़ा अच्छा था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। मैं 10 तक आपको काउंटिंग करूंगा, उल्टी काउंटिंग करूंगा। आपने जो मैं सवाल पूछूंगा उसके अंदर उसका जवाब देना है, ठीक है? आर यू रेडी? ओके, रेडी। अभी हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बस एक सवाल पूछूंगा आपसे, और मैं 10 तक आपको सवाल पूछते साथ ही मुंह से उल्टा काउंटडाउन शुरू कर दूंगा, और मुझे उसका जवाब देना है। अगर उस काउंटडाउन के अंदर आपने जवाब दे दिया विद इन दैट 10 सेकेंड जब मैं काउंटडाउन कर रहा हूँ, तो हम आपका जवाब सही मानेंगे। अरीज, वो 3 कौन सी ऐसी चीजें जिसके अंदर आप सबसे तेज हैं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और ड्रामा। 3, 2, 1। What would you say? प्यार, झूठ, ड्रामा। यार इसने तो सारी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर दी है। मतलब कि अगर अरीज किसी से प्यार करे तो वो झूठ है और उसके अंदर ड्रामा है। पर आई थिंक
इतना मजा मैंने अभी तक चिट चैट विद मुस्तफा शाह के अंदर जो है, आई नेवर हैड सो मच फन विद एनी पेजेंट। यूजुअली पेजेंट्स आते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे सारे दोस्त हैं, पर आपको जगाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर आई थिंक आप जागी भी हमारे शो पे पहुंची थी। आई हैड लॉट ऑफ फन, और मुझे लग रहा है कि अब हमें 1-to-1 इंटरेक्शन जो है शोज के ऊपर करनी चाहिए रात दिन, क्योंकि मेरा फॉर्मेट यह है कि हम 3-4 शो पे गेस्ट बुलाते हैं एंड वी हैव लॉट ऑफ फन। पर आई थिंक अगर अरीज जैसे गेस्ट हो तो एक गेस्ट के साथ भी आप उतना ही फन कर सकते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सो मच अरीज, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, और मेरे देखने वालों को भी आई एम श्योर कि बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, एंड आई थिंक हम आपको जो है ना कुछ अर्से के बाद दोबारा मौजूद करेंगे, बिकॉज बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर आई वांटेड टू हैव योर व्यू ऑन इट, पर शो का टाइम जो है लिमिटेड था, तो हम आपको जरूर दोबारा मौजूद करेंगे और दोबारा शो पे बुलाएंगे। तो वो बातें जो रह गई हैं आपसे वो हम नेक्स्ट पे करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द शो। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे शो आपको पसंद आया हो, फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर दीजिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक से हम करते हैं इवॉल्व।